गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गणित ज्ञान बिहार बोर्ड क्लास 10 पर। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है, हमारी वीडियो से आपको समझ में आ रही है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल गणित ज्ञान बिहार बोर्ड क्लास 10 को सब्सक्राइब करें। अभी हम पढ़ रहे हैं अपना एक्सरसाइज 4.2। 4.2 में हमने अभी तक 2 क्वेश्चन तक कर लिए हैं। अगर आप लोगों ने उस क्वेश्चन को नहीं देखा है तो जाकर देखिए। गुणनखंड विधि द्वारा हमारा ये जो एक्सरसाइज चल रहा है गुणनखंड विधि के द्वारा हल किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? दो ऐसी संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 27 हो और गुणनफल 182 हो। हमको दो गो संख्या ज्ञात करना है जिसको जोड़ने पर हमको 27 मिल जाए और उसका गुना करे तो हमको 182 मिल जाए। ठीक है, करना कैसे है पहले देखिए। पहले मान लेना है कि कोई एक संख्या, माना कि पहली संख्या x है। हमने पहली संख्या को x मान लिया है तो दूसरी संख्या क्या होगी? संख्या बराबर, देखिए इसको समझने से पहले समझिए। मान लीजिए दो भाई हैं, एक है राम और दूसरे हैं श्याम। ठीक है, राम और श्याम दोनों के पास कुल 10 रुपया है। राम और श्याम दो भाई है, दोनों के पास कुल 10 रुपया है। अगर राम के पास 3 रुपया है तो श्याम के पास कितना रुपया होगा? हम कहे राम और श्याम दोनों के पास 10 रुपया है। अगर राम के पास 3 रुपया है तो श्याम के पास कितना होगा? 7 रुपया होगा ना। 7 रुपया। अच्छा, 7 रुपया होगा। 7 रुपया कैसे आएगा? क्या कीजिएगा आप, 10 में से 3 को घटा दीजिएगा तो आएगा आपका 7, है ना। तो एक बात बताइए, 10 क्या है? 10 टोटल है। इस दोनों के पास जितना रुपया का योग था, योगफल था, यानी टोटल है ये। और ये माइनस ये 3 क्या है? राम के पास जितना रुपया था, यानी कि किसी एक के पास जितना है उसमें से उसको घटा दे रहे हैं हम। किसी एक के पास 3 था तो हमको क्या आ रहा है? दूसरे का आ जा रहा है ना। हम क्या कर रहे हैं, टोटल में से किसी एक के पास है उसमें उसको घटा दे रहे हैं तो हमको दूसरे के पास वाला आ जा रहा है। उसी प्रकार देखिए, एक संख्या ये है। अच्छा, दोनों संख्याओं का योगफल 27 है तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? जैसे कि दोनों का योगफल 10 था, एक के पास 3 था, तो हम दूसरा संख्या निकालने के लिए क्या किए हैं? दूसरा के लिए रुपया निकालने के लिए टोटल में से जो पहला वाला है उसको घटा दिए। घटाए है ना, तो इसमें भी घटाएंगे। हम क्या करेंगे, 27 में से इसको अगर घटा देते हैं हम पहली संख्या को तो हमको दूसरी संख्या मिल जाएगी। ठीक है, अब देखिए प्रश्न आपका क्या कह रहा है। प्रश्न के अनुसार प्रश्न से और उनका गुणनफल 182 है। मतलब कि ये संख्या x और 27 माइनस x दोनों का गुणनफल यानी गुना कर दे तो हमको कितना मिलता है? 182। तो x गुने 27 माइनस x बराबर 182। ठीक है, अब देखिए 27 में x से गुना कीजिएगा क्या होगा? 27x माइनस x में x से गुना कीजिएगा, आधार समान है तो घात जुड़ जाता है। घात इसका 1 और 1 2 हो जाएगा, x स्क्वायर बराबर 182। ठीक है, और सॉरी यहाँ x में होगा, x छूट गया। अब क्या करेंगे, हम पहले x वाले को लिख लेते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27x। अच्छा, इसका भी पक्षांतर कर देंगे। बताइए 182 का चिन्ह क्या है? यहाँ चिन्ह छुपा हुआ है प्लस। तो अगर पक्षांतर करेंगे हम तो चिन्ह बदल जाता है, बताए थे पक्षांतर का नियम। इसका मतलब ये हो जाएगा माइनस 182 बराबर 0। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं। माइनस कॉमन लेने का मतलब आपको बताए थे, माइनस जैसे ही कॉमन लेंगे सभी का चिन्ह बदल जाएगा। अगर प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा। देखिए अगर माइनस हम कॉमन ले लेते हैं तो इसे एक्स स्क्वायर का चिन्ह था माइनस, अब हो जाएगा प्लस। ठीक है, इस 27x का चिन्ह क्या है? प्लस, लेकिन माइनस कॉमन लेने से हो जाएगा माइनस 27x। ठीक है, चिन्ह बदल जाएगा। यहाँ देखिए 182 का चिन्ह क्या है? माइनस। चिन्ह माइनस कॉमन लिए तो ये प्लस में बदल जाएगा, ये हो जाएगा 182 बराबर 0। इस चिन्ह को इधर भेजिएगा तो ये चिन्ह खत्म हो जाएगा। मतलब आपको क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस
27x प्लस 182 बराबर 0। अब क्या बताए थे, इधर मेरा द्विघात बहुपद के जैसा बन रहा है और 3 पद वाला है इधर बाएं साइड में, तब हम कौन सा उपयोग करेंगे, फर्स्ट इंटू थर्ड मेथड। फर्स्ट इंटू थर्ड मेथड क्या कहता है, पहले का गुणांक गुने अचर पद 182। ठीक है, तो आएगा मेरा 182। अब क्या करना है, इस 182 का खंड करना है हमको, 2, 7 और 13। अब इस तीनों खंड में से हमको दो ऐसा खंड लेना है कि जोड़ने या घटाने पर हमको 27 आ जाए। देखिए 7 दूनी 14, एगो खंड अगर हम 14 ले लेते हैं, दूसरा खंड 13। ठीक है, अगर 14 में 13 जोड़ देते हैं तो कितना होगा, 27 हो जाएगा, होगा ना। अब देखिए यहाँ देखिए, इसका चिन्ह क्या है, माइनस, इसका चिन्ह क्या आया है, प्लस, तो हमको माइनस लाना है, इसका चिन्ह लाना है ना, इसका चिन्ह माइनस। माइनस कैसे ला सकते हैं हम, अगर इसका चिन्ह हम माइनस ले ले और इसका भी चिन्ह माइनस ले ले तो माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह किसका लगेगा, माइनस का। 14 में 13 जुड़ेगा तो 27 आ जाएगा, आया ना। तो हमको क्या लेना पड़ेगा, पहला खंड -14 और दूसरा खंड कितना लेना पड़ेगा, -13। ठीक है, तो ये लिखिए, ये ऊपर इसको तो लिखिएगा x²। ठीक है, पहला खंड कितना लेंगे हम, -14, x के साथ है तो x लगा दीजिए, दूसरा खंड -13x प्लस 182 बराबर 0। कितने खंड का था, 3 खंड का, तोड़ के हमने कितने खंड में बदल दिया, 4 खंड में। इससे क्या होगी, हमको कॉमन लेने में आसानी होगी। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है, इसमें x है, इसमें भी x है, दोनों में x है, तो हम x कॉमन ले सकते हैं। लीजिए कॉमन x कॉमन लीजिएगा तो अंदर क्या बचेगा, x बचेगा, माइनस ये क्या बचेगा, 14 बचेगा, या माइनस कॉमन लीजिए, माइनस अगर 13 कॉमन लीजिएगा तो क्या बचेगा, x बचेगा -14 बराबर 0। ठीक है, अब देखिए एक जैसा दो खंड दिख रहा है, x -14 x -14, तो एक खंड लिखिए x -14। ठीक है, और दूसरा खंड क्या होगा मेरा, x -13 बराबर 0। दो खंड हो गया। चलिए इतना देखिए, फिर आपको बताते हैं क्या करना है आगे। यहाँ देखिए मेरा दो खंड क्या है, x -14 इंटू x -13 बराबर 0। अब क्या करते हैं हम, दोनों खंड को बारी बारी से 0 के बराबर कर देते हैं। पहले क्या करेंगे, x -14 बराबर 0। ठीक है, अब देखिए x और 14 के बीच किसका चिन्ह है, माइनस का चिन्ह है, तो अगर हम इसको पक्षांतर करते हैं दाया साइड में तो क्या हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा, है ना, पक्षांतर के नियम के अनुसार। तो x बराबर क्या हो जाएगा मेरा, 14। लीजिए एक संख्या मेरा आ गया 14। ठीक, अच्छा यहाँ देखिए इस खंड को 0 के बराबर लीजिए, x -13 बराबर 0। ठीक है, तो x और 13 के बीच किसका चिन्ह, माइनस का, तो अगर 13 को दाहिने साइड में जाएगा तो चिन्ह बदल जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 13। लीजिए एक संख्या निकल गया, या तो 14 होगा नहीं तो 13। दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या के लिए क्या बताए थे हम, पहली संख्या, अगर आप पहली संख्या 14 लेते हैं, ठीक है, तो दूसरी संख्या क्या होगी, कितना आया था योगफल, 27। 27 में से 14 घटाइएगा तो आएगा 13। अगर पहली संख्या 14 को मानते हैं तो दूसरी संख्या मेरा क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। अब देखिए x का मान दो बार आया, दो आया है, एक 14 आया है, एक 13 आया है। अगर मान लीजिए कि पहली संख्या को आप अगर 13 लेते हैं तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 27 - 13 यानी कि 14। इसका मतलब क्या है, दोनों संख्या क्या है, 14 और 13 होगी। ठीक है, चलिए इसको लिख लीजिए, फिर हम क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। 4 नंबर मेरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है।
ये क्रमागत वाला हम आपको बता चुके हैं, एक बार और बता देते हैं। देखिए क्रमागत का मतलब क्या होता है, क्रम से। अगर हम पहली संख्या को 1 मानते हैं तो दूसरी संख्या हमको 2 लेना होगा, या फिर अगर दूसरी संख्या को हम पहली संख्या को अगर 4 मानते हैं तो दूसरी संख्या हमको 5 लेना होगा। ये नहीं कि पहली संख्या 1 ले लिए और दूसरी संख्या 3 ले लिए, ये नहीं होगा, ठीक है। क्रम से, क्रमागत का मतलब क्या है, क्रम से, एक क्रम से। अच्छा, पहली संख्या अगर एक और पहली संख्या क्या लेते हैं तो दूसरी संख्या क्या होगी, 2। इस 2 को प्राप्त करने के लिए हम कैसे ले सकते हैं, इस एक में अगर एक और जोड़ दे तो क्या 2 मिल जाएगा। अच्छा, इसमें देखिए इस 5 पूरा आने के लिए क्या कर सकते हैं, इस 4 में अगर हम 1 जोड़ दे, यानी पहली संख्या में अगर 1 जोड़ दे तो 5 आ जाएगा, आएगा ना। पहली संख्या में अगर 1 जोड़ दे रहे तो हमको 5 आ जा रहा है। यहाँ भी है पहली संख्या में 1 जोड़ दे रहे हैं तो हमको 2 आ जा रहा है। अच्छा, मान लीजिए 4 को मान लीजिए n x, तो ये दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 4 के जगह पे होगा x, ये प्लस 1 होगा ना। अगर मान लीजिए इस एक को x मान लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 1। इसका मतलब क्या है, क्रमागत संख्या जब भी कहे तो हम क्या लेंगे, पहला x लेंगे तो दूसरा x प्लस 1 लेंगे। काहे ले रहे हैं, क्रमागत कर रहा है। यहाँ भी देखिए दूसरी संख्या निकालने के लिए हम पहली संख्या में 1 जोड़ दे रहे हैं, ठीक है। तो क्रमागत के लिए क्या क्या लेना है, पहली लेना है हमको x, दूसरा x प्लस 1। चलिए अब इस प्रश्न को देखते हैं। हल, माना पहली धनात्मक पूर्णांक x है, तो क्रमागत कह रहा है। क्रमागत का मतलब अभी बताए हैं कि दूसरी क्या लेंगे हम, दूसरी धनात्मक पूर्णांक x प्लस 1। अब प्रश्न से क्या कह रहा है, वर्गों का योग 365 है। प्रश्न से वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर कर देना, यानी कि अगर इसका स्क्वायर कर देते हैं पहली संख्या का, प्लस यो कह रहा है, यो का मतलब होता है जोड़, दूसरी संख्या का वर्ग, x प्लस 1 का वर्ग का स्क्वायर कर देते तो कितना बन रहा है मेरा, 365, ठीक है। ये तो एक्स स्क्वायर। अच्छा, प्लस ये a प्लस बी के फॉर्मेट का, a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मेट का हो रहा है, तो क्या होता है, पहला का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2 गुने पहला गुने दूसरा 2ab प्लस दूसरा का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। बराबर देखिए ये क्या है, 365। अच्छा, ये देखिए ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक एक्स और एक एक्स 2x, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, ठीक है। प्लस 2 में x से गुना कीजिएगा 2x, 1 से गुना कीजिएगा तो ये 2x ही हो जाएगा, ठीक है। प्लस अगर 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1। अच्छा, यहाँ देखिए 365 का चिन्ह क्या है, यहाँ प्लस, अगर 365 का इधर पक्ष अंदर करेंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, यानी ये हो जाएगा मेरा -365 बराबर 0। अब देखिए ये क्या है, 2x स्क्वायर प्लस 2x, अच्छा प्लस माइनस माइनस, लेकिन चिन्ह किसका लगेगा, माइनस का, माइनस। अच्छा, 365 में से घटाइएगा 364, ये -364 बराबर 0। अच्छा, इसमें देखिए कुछ कॉमन निकल सकता है क्या, ये 2, यह 2 से कट जाएगा ये, क्योंकि इकाई स्थान पे 4 है। अच्छा, ये 2 से कटेगा, ये भी 2 से कटेगा, इसका मतलब क्या है, 2 कॉमन निकल सकता है। लीजिए 2 कॉमन निकाल लीजिए, 2 कॉमन निकालिएगा तो क्या बचेगा मेरा, यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस बराबर 0। अगर कंफ्यूज हो रहे हैं कि कॉमन निकालने का मतलब कैसे हो रहा है, तो देखिए कॉमन निकालने का सीधा सा मतलब क्या है, जितना हम कॉमन निकालते हैं उतना भाग उसी से भाग देते हैं। कहाँ बताए आपको हम, देखिए जैसे यही था
2x² प्लस 2x माइनस 364 था। हम क्या कर रहे हैं, 2 कॉमन ले रहे हैं, तो इसमें 2x² बट्टा 2 से भाग देंगे हम। जिस पद में से हम 2 कॉमन ले रहे हैं उस पद में हम 2 से भाग दे देंगे। प्लस 2x बट्टा 2 माइनस 364 बट्टा 2। ठीक है। अच्छा ये देखिए 2 से 2 कट गया। अच्छा ये भी 2 से 2 कटा। अच्छा ये काटिएगा 182 मतलब में कटेगा। इसका मतलब क्या है, 2 गुने x² प्लस x माइनस 182 वही तो लिखा है ना। ठीक है। अब एक बात बताइए, ये 2 किसके रूप में है, गुना के रूप में है। तो अगर इसको इधर भेजते हैं तो भाग में कन्वर्ट हो जाएगा, भाग में चला जाएगा। और 0 में किसी भी संख्या से भाग देते हैं तो क्या होता है, मेरा 0 आता है। तो इसका मतलब क्या है, x² प्लस x माइनस 182 बराबर क्या होगा, 0। चलिए इतना लिखिए, फिर आपको बताते हैं हम क्या करना है। इतना हम निकाल चुके थे। अच्छा देखिए ये तो मेरा द्विघात बहुपद वाला पद है। अच्छा पक्ष है, 3 पद वाला है, तो क्या लगाएंगे हम, फर्स्ट इंटू थर्ड मेथड। गुणांक पहले का गुणांक 1 है, 182 से गुना करेंगे तो 182 होगा। ध्यान रखिएगा हम चिन्ह अभी नहीं ले रहे हैं, 182 होगा। 182 का खंड कीजिए, आएगा 2, 7 और 13। अब हमको इसका 2 ऐसा खंड लेना है ताकि जोड़ने और घटाने पर एक आ जाए। देखिए 7 दूनी 14, एगो खंड हम 14 ले लेते हैं, दूसरा खंड अगर 13 ले लेते हैं तो देखिए आपका, अब अगर 14 में से हम 13 को घटा दे तो क्या होगा, 1 आएगा। 14 में से अगर 13 घटाते हैं तो 1 आएगा। इसका भी गुणांक 1 है। चलिए ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, पहला खंड हमको कितना लेना पड़ेगा, 14। दूसरा खंड -13 लेना पड़ेगा, तभी जाके 1 आएगा ना। तो लिखिए पहले वाले को तो लिखिएगा x², ठीक है, प्लस पहला खंड क्या लीजिएगा, 14, x है तो x के साथ। दूसरा खंड क्या लीजिएगा, -13, x के साथ लगाइएगा। अच्छा अब -182 बराबर 0। ठीक है। अब देखिए 3 खंड का था, हमने 4 खंड में तोड़ दिया। 3 पद का था, हमने 4 पद में तोड़ दिया। अब क्या करेंगे, हम कॉमन लेंगे। यहाँ देखिए यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, x कॉमन ले सकते हैं हम। ठीक है, तो ये बचेगा मेरा क्या, x प्लस 14। ठीक है। अच्छा -13 कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा, x प्लस 14 बराबर 0। कॉमन लेने में अगर अभी भी कठिनाई आ रही है तो देखिए आपको समझा देते हैं। इसमें देखिए -13 x माइनस 182। ठीक है, ये 13 से भाग दीजिएगा तो ये कटेगा 14 मतलब में। ठीक है, तो देखिए करना क्या है, हम -13 को कॉमन ले रहे हैं, -13 को जितना हम कॉमन लेते हैं उसी से प्रत्येक जितने खंड से हम कॉमन ले रहे हैं उस खंड में हम भाग दे देते हैं। तो पहला खंड -13x बट्टा -13 कर देंगे। ठीक है, ये देखिए ये माइनस है 182 बट्टा -13 से हम इधर भाग देना पड़ेगा हमको। ठीक, अब करना क्या है, इस माइनस से ये माइनस खत्म। ठीक है। अच्छा ये माइनस माइनस क्या होगा, पहले 13 से 13 काट दीजिए। अच्छा 13 से काटिएगा तो ये -14 मतलब में कटेगा, माइनस से काट रहे हैं ना हम, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यानी कि मेरा क्या होगा, -13 इंटू ये हो जाएगा x माइनस माइनस प्लस 14। आया ना, ये है ना। कॉमन लेने का मतलब क्या है, जितना हम कॉमन लेते हैं उसी से हम अंदर भाग कर देते हैं। ठीक, अब देखिए एक जैसा दो खंड दिख रहा है, एगो x प्लस 14, दूसरा भी x प्लस 14। तो एगो खंड लेंगे हम x प्लस 14। ठीक है, और क्या होगा, x माइनस 13 बराबर 0। ठीक, अब देखिए दो खंड हुआ, प्रत्येक खंड को हम 0 के बराबर करेंगे। x प्लस 14 बराबर 0। एक बात बताइए, x और 14 के बीच किसका चिन्ह है, प्लस का। अगर इस 14 को हम दाहिने साइड ले जाते हैं, दाया पक्ष में, तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ये हो जाएगा x बराबर -14। ठीक है।
अच्छा, अब इस खंड को लीजिए, x माइनस 13 बराबर 0। x और 13 के बीच किसका चिन्ह? माइनस का। अगर 13 इधर भेजेंगे तो क्या होगा? प्लस में हो जाएगा। x बराबर क्या होगा? 13। अच्छा, हमसे धनात्मक पूर्णांक कहा था ना, दो क्रमांक धनात्मक पूर्णांक। ये क्या आया? ऋणात्मक। हमको क्या चाहिए? धनात्मक। तब इसको हम कर देंगे अमान्य, मतलब हमको ये नहीं लेना है। तब इसका मतलब पहला क्या होगा? मेरा पहला पूर्णांक, अतः पहला धनात्मक पूर्णांक होगा 13। दूसरा क्या होगा? एक जोड़ने पर आएगा। दूसरा धनात्मक पूर्णांक बराबर 13 प्लस 1 यानी कि 14। ठीक है, चलिए इसको लिखिए। फिर अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्या कह रहा है? एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात करें। सबसे पहले हम बना लेते हैं इसको हल करने के लिए समकोण त्रिभुज। ये रहा मेरा समकोण त्रिभुज। ठीक, यहाँ बना मेरा 90 डिग्री का कोण। मान लेते त्रिभुज ए बी सी। क्या कह रहा है मेरा? यदि कर्ण, कर्ण क्या होता है? 90 डिग्री वाले, 90 डिग्री के सामने की भुजा, इस 90 डिग्री के सामने की भुजा ऐसी है, यानी कि ये 13 सेंटीमीटर, ये मेरा कर्ण है। त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। किससे कम है? ये ऊंचाई इससे 7 सेंटीमीटर कम है। तो इसका मतलब हम क्या करते हैं? आधार को मान लेते हैं हम x। ठीक है, माना आधार बराबर x सेंटीमीटर। तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी? इस आधार से 7 सेंटीमीटर कम है ना, तो x माइनस 7 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा? ये x माइनस 7 सेंटीमीटर। ठीक है, कर्ण है। अब हम क्या कर सकते हैं? समकोण त्रिभुज में कौन सा प्रमेय लगता है? पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस सूत्र लगता है। पाइथागोरस सूत्र से, पाइथागोरस का सूत्र क्या कहता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, है ना? पाइथागोरस का फॉर्मूला है ना, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। कर्ण कितना दे रखा है मेरा? 13 सेंटीमीटर। 13 का स्क्वायर। मात्रक लेके हम नहीं चलेंगे, मात्रक बाद में लिखेंगे हम, सिर्फ हम संख्यात्मक मान को लेकर चलेंगे। बराबर लंब कितना है? लंब, लंब यानी कि ऊंचाई x माइनस 7, x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस आधार कितना है? x स्क्वायर। ठीक है, चलिए इतना लिखिए, फिर आगे का प्रोसेस हम आपको बताते हैं। अच्छा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 7 का होल स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए x का स्क्वायर x ही रहे, एक्स स्क्वायर होगा। चलिए, अच्छा ये आपको a, अगर x को a मान ले, 7 को b मान ले, तो a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला की तरह दिख रहा है। तो a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी क्या है? पहले का स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2 गुने पहला गुने दूसरा प्लस दूसरे का स्क्वायर 7 का स्क्वायर। ठीक है,
बराबर 13 का स्क्वायर का मतलब क्या है, 13 में 13 से गुना कीजिए, गुना कीजिएगा तो आपका 169 यानी 169 आएगा। ठीक, अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या होगा, 2x स्क्वायर। ठीक है, अच्छा 7 दूनी 14, 14 में 1 से गुना कीजिएगा, 14x, ये लगा है माइनस तो माइनस 14x प्लस 7 का स्क्वायर कीजिएगा, 7 गुने 7, 7 सते 49, 49। ठीक, अच्छा एक बात बताइए, ये माइनस 169, तो सॉरी ये 169 का चिन्ह क्या है, प्लस, अगर इस पक्ष में आएगा तो माइनस में आ जाएगा 169 बराबर 0। ठीक है, अच्छी बात है। अब देखिए पहले ये तो लिख लीजिए 2x स्क्वायर माइनस 14x, अच्छा प्लस माइनस माइनस, लेकिन चिन्ह किसका लगेगा, माइनस का। 169 में से 49 घटाइए, 120 आएगा, आएगा ना। बराबर 0। अब क्या करना है, यहाँ देखिए ये 2 से कटेगा 120, अच्छा 14 भी कटेगा और 2 तो है ही, तब इसका मतलब 2 कॉमन ले सकते हैं हम, लीजिए 2 को कॉमन लीजिए तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। ये गुना में है, अगर 2 भाग में जाएगा तब क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। ठीक है, अब देखिए अब इसमें फर्स्ट इंटू थर्ड मेथड लगेगा, क्या करेंगे हम, पहले का गुना 1 गुना चार पद 60, 60 हो जाएगा। 60 का हमको ऐसा खंड करना है कि जोड़ने या घटाने पर हमको क्या है 7 आ जाए। 5 से लगा दीजिए पहले, 12 पचे 60। अच्छा एक खंड अगर हम 12 ले लेते हैं, दूसरा 5 ले लेते हैं, तो 12 में से अगर 5 घटाते हैं तो क्या होगा, 7 आ जाएगा मेरा, आएगा ना। लेकिन देखिए इसका चिन्ह क्या है माइनस, इसका चिन्ह प्लस, हमको माइनस लाना है, तो माइनस लाने के लिए क्या कर सकते हैं, अगर इसका चिन्ह माइनस लगा दे और कर दे और इसका चिन्ह प्लस कर दे तो क्या होगा, माइनस प्लस माइनस, लेकिन चिन्ह किसका लगेगा, माइनस का, यानी क्या आएगा -7 आएगा मेरा, -7। इसका मतलब पहला खंड हमको -12 और दूसरा खंड +5 लेके चलना पड़ेगा, ना। तो लिखिए इसको एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 बराबर 0। ठीक है, 3 पद का था, हमने 4 पद में तोड़ दिया, अब कॉमन लेने में आसानी होगी। लीजिए इसमें से कितना कॉमन ले सकते हैं हम, यहाँ भी x, यहाँ भी x, x कॉमन लीजिए, कितना बचेगा ये x माइनस 12। अच्छा यहाँ कितना कॉमन ले सकते हैं हम, +5 कॉमन ले सकते हैं, तो ये होगा x माइनस 12 बराबर 0। 5 में से गुना कीजिएगा 5x, अब 12 5 होता है 60, प्लस माइनस माइनस। ठीक है, x माइनस 12 और x माइनस 12 एक जैसा दो खंड दिख रहा है, तो एक खंड लिख लीजिए, x माइनस 12 और एक खंड ये हो जाएगा x प्लस 5 बराबर 0। ठीक है, अब देखिए प्रत्येक खंड को 0 के बराबर करेंगे हम, चलिए x माइनस 12 बराबर 0। अच्छा x और 12 के बीच किसका चिन्ह, माइनस का, 12 उधर जाएगा तो क्या होगा प्लस में, तो x बराबर 12। ठीक है, अच्छा इसमें देखिए x प्लस 5 बराबर 0, तो x बराबर क्या आएगा -5 आएगा ना। अच्छा हमसे क्या पूछा था, ऊंचाई था ना, x मेरा क्या था ऊंचाई था, तो क्या लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कभी माइनस आता है, नहीं आता है, तो इसका मतलब क्या है -5 अमान्य है मेरे लिए, तो मेरे लिए कौन सा हो जाएगा, आधार मेरा क्या होगा, आधार माने थे x ना, तो आधार क्या होगा मेरा 12 सेंटीमीटर, आधार क्या होगा मेरा 12 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना लिखिए, फिर आगे बताते हैं क्या लिखना है।
तब ऊंचाई क्या हो जाएगी मेरी, ऊंचाई इसे 7 सेंटीमीटर कम है, यानी 12 माइनस 7 बराबर 5 सेंटीमीटर। चलिए लिखिए इसको। फिर हम अपने इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है। यदि उसकी कुल निर्माण लागत 90 थी तो बर्तनों की संख्या और नग की लागत ज्ञात करें। मतलब आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, नग की जो कीमत है, नग लगाने की कीमत, वहाँ जो बर्तन की संख्या है, बर्तनों की संख्या उसके 2 गुने से 3 अधिक है, और निर्माण लागत 90 रुपया लग रही है, तो बर्तनों की संख्या ज्ञात करना। सबसे पहले क्या है ना, हम पहले बर्तनों की संख्या को पता कर लेते हैं कितना है। हल मान लेते हैं बर्तनों की संख्या है मेरा x, माना कि बर्तनों की संख्या बराबर x। ठीक है, बर्तनों की संख्या हम x मान लिए। अब क्या कह रहा है मेरा, नग की लागत कितना है, नग की लागत है प्रत्येक नग के निर्माण की लागत। अच्छा, प्रत्येक नग के निर्माण की लागत कितना है, लागत मतलब प्रत्येक नग को बनाने में कितना खर्चा लग रहा है, बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है। बर्तनों की संख्या कितना है, x, x का 2 गुना क्या होगा 2x प्लस 3। ठीक है, बर्तनों की संख्या मान लीजिए x, क्या कह रहा है, एक नग जो लगाया जा रहा है बर्तन में, उसका खर्चा क्या है, बर्तन की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है। तो बर्तन की संख्या थी x, उसका 2 गुना किए 2x और 3 जोड़ दिए। ठीक है, अब क्या कह रहा है, यदि 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 उसकी कुल निर्माण लागत 90 रुपया थी, मतलब की है कि जितना x बर्तन है इसका निर्माण लागत अगर 90 रुपया है, तो हमको बर्तनों की संख्या बताना है। देखिए, तो प्रश्न के अनुसार क्या हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा x गुने 2x प्लस 3 बराबर 90। अब हमने ये गुना क्यों कर दिया, इसको समझाते हैं। मान लीजिए कोई एक दुकानदार है, एक दिन में 10 बिस्किट बेचता है, और एक बिस्कुट को कितना 3 रुपया में बेचता है, तो उसको कितना कितना रुपया का बिक्री हुआ उसको। एक दुकानदार 10 बिस्किट बेचता है और एक बिस्कुट को 3 रुपया में बेचता है, तो कितना में बेचा वो, क्या होगा, कितना रुपया उसको मिला, 10 गुने 3 बराबर 30 रुपया उसको प्राप्त हुआ ना। ये मेरा 10 क्या है, ऑब्जेक्ट है, टोटल ऑब्जेक्ट, टोटल संख्या है बिस्कुटों की संख्या। अच्छा, ये 3 क्या है, एक बिस्कुट का खर्च है। उसी प्रकार टोटल बर्तन, पूरा बर्तन क्या है मेरा x, यानी कि ये रहा x गुने 3 क्या है, रुपया है। तो एक बर्तन का रुपया कितना है यहाँ, 2x प्लस 3 है ना, तो वही लिखे हैं। ठीक है, चलिए अब क्या कीजिए, गुना कीजिए। 2 में आप 2x में अगर 2x से गुना कीजिएगा, ये गुणांक बाहर आ जाएगा, आधार समान है तो घात जुट जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा ना। अच्छा ठीक है, ये मेरा हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3 में x से गुना कीजिएगा, 3x बराबर 90। ठीक, एक काम कीजिए, इस 90 का चिन्ह क्या है, प्लस, इसको बाएं साइड में पक्षांतरित कीजिएगा, माइनस हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा ये 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 बराबर 0। चलिए इतना लिखिए, फिर आगे बताते हैं क्या करना है।
इतना हम कर चुके हैं। अब क्या करना है हमको, फर्स्ट इंटू थर्ड मेथड का उपयोग करना है। क्या कीजिएगा, पहले इसको लिख लीजिए, 2x² प्लस 3x माइनस 90 बराबर था 0। फर्स्ट यानी कि पहले का गुणांक इंटू अचर पद, 2 गुने 90 कीजिएगा कितना होगा 180। ठीक है, अब इस 180 का खंड कीजिएगा ताकि जोड़ने या घटाने पर हमको 3 आ जाए। कीजिए 180, 1 2 3 कीजिए, 5 3 15, एक खंड ले लीजिए 15। अच्छा 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, दूसरा खंड ले लीजिए 12। 15 में से 12 घटेगा कितना आएगा 3 आएगा। इसका चिन्ह क्या, प्लस, इसका चिन्ह प्लस। तो इसका मतलब क्या है, पहला खंड हम 15 ले लेंगे, दूसरा खंड -12 ले लेंगे। तो लिखिए 2x² प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 बराबर 0। ठीक है, 4 खंड में टूट गया। अब हमको कॉमन लेने में आसानी होगी। लीजिए, यहां से x कॉमन लीजिएगा, क्या होगा 2x प्लस 15। ठीक है, यहां से आप माइनस 6 कॉमन लीजिए, 6 दूनी 12, 2x प्लस 15 6 90 बराबर 0। क्या खंड बना मेरा 2x प्लस 15 और दूसरा खंड बना x माइनस 6 बराबर 0। अब क्या करेंगे, हम प्रत्येक खंड को 0 के बराबर करेंगे। तो 2x प्लस 15 बराबर 0, 15 का चिन्ह प्लस है, उधर जाएगा माइनस हो जाएगा। तो 2x बराबर -15। 2 और x के बीच गुना का संबंध है, अगर 2 उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, यानी कि x बराबर -15/2। अच्छा एक बात बताइए, x हम क्या माने थे, बर्तनों की संख्या माने थे ना। तो क्या बर्तन की संख्या कभी माइनस में जाएगा, नहीं जाएगा, या फिर भिन्न में नहीं जाएगा। तब इसको क्या करेंगे हम, अमान्य। ठीक है, अच्छा दूसरा मेरा खंड क्या है x माइनस 6 बराबर 0। तो x बराबर क्या होगा 6, ये धनात्मक आया तो हमको बर्तनों की संख्या निकालेगा, कितना आया 6। अतः बर्तनों की संख्या 6। अब लागत, प्रत्येक घनक की लागत कितना था, बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक, मतलब 2x प्लस 3 था। 2 गुनी x का मान 6 और प्लस 3, 6 दूनी 12 और प्लस 3 15। ठीक है, ये रहा आपका आंसर। चलिए लिखिए इसको। चलिए आज के क्लास का हम यही समापन करते हैं। हमारा एक्सरसाइज 4.2 खत्म रहा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी, हमारे वीडियो से आपको समझ में आई, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल गणित ज्ञान बिहार बोर्ड क्लास 10 को सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।